हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एकेडमी। हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि हम किस तरीके से मर्ज का एप्लीकेशन का सेटअप कर सकते हैं। नाउ आज के ट्यूटोरियल के अंदर हम देखेंगे कि हम मर्ज के अंदर सर्वर का सेटअप कैसे कर सकते हैं। सर्वर का सेटअप मतलब क्या है कि मुझे सर्वर एक क्रिएट करना है, तो किस तरीके से मैं एक सर्वर को क्रिएट करूंगा, कौन कौन सी चीजें, उसके लिए बेसिक चीजों की मुझे वहां पे जरूरत पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे मेरे फोल्डर में मुझे दिख रहा है मन ब्लॉक करके कुछ दिखा रहा है। सो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैंने ब्लॉक क्लाइंट और ब्लॉक सर्वर दो चीजें यहाँ पे ले लिए। तो सबसे पहले तो मैं ये विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर इस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। सो नाउ मैं यहाँ पे लिखूंगा cmd एंड देन यहाँ पे मैं कर देता हूँ कोड डॉट cmd के अंदर। जैसे हम cmd के अंदर कोड डॉट करेंगे, हमारा ये जो फोल्डर है वो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा फोल्डर विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन हो चुका है और यहाँ पे मेरे पास ब्लॉक सर्वर करके एक फोल्डर दिखा रहा है, जहाँ पे मैंने कुछ चीजें लास्ट टाइम क्रिएट की थी। हमने क्या किया था लास्ट टाइम, टर्मिनल के अंदर कुछ चीजों को हमने इंस्टॉल करवाया था, जैसे कि हमने एक्सप्रेस को ऐड करवाया था। उसके अलावा हमने बॉडी पार्सर, कोर्स एंड mongoose, इतनी चीजों को हम वहां पे इंस्टॉल करवा चुके हैं। आज एक और चीज मुझे जो इंस्टॉल करवानी है वो है npm इंस्टॉल नोडेमॉन। अब नोडेमॉन इंस्टॉल करने से क्या होगा, जब भी आप सर्वर के ऊपर कुछ काम कर रहे हो तो बार बार आपको सर्वर स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नोडेमॉन के थ्रू वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये करनी है कि यहाँ पे आप दे दो नोडेमॉन। एंड अब मुझे क्या करना है, अब मुझे पहली चीज ये करनी है कि यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करनी है, जिसका नाम मैं देने वाला हूँ यहाँ पे app.js। app.js मेरे सर्वर की मेन फाइल है, सो मैं यहाँ पे app.js लिख देता हूँ। तो हम app.js के अंदर क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सप्रेस को इनिशियलाइज करवा देते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ const express इज इक्वल टू रिक्वायर एंड देन ब्रैकेट के अंदर मैं लिख देता हूँ एक्सप्रेस। चलिए, तो यहाँ पे मैंने एक्सप्रेस को इनिशियलाइज करवा दिया है। अब देखिए, एक चीज आपको याद रखनी है, जब भी आप मंथ के अंदर, रेक जेएस के अंदर, नोड जेएस के अंदर काम कर रहे हो, यहाँ पे आपको सेमी कॉलन देने की जरूरत नहीं है। आप एंटर कर दो, वो सेमी कॉलन की तरह ही वर्क करेगा। नो, दूसरा जो मुझे इनिशियलाइज करवाना है वो है मेरा बॉडी पार्सर। अब ये चीज पहले कर ही देनी है, जब हम उसका यूज करेंगे तब आगे जाके देखेंगे कि इसका यूज क्या है। लेकिन अभी के लिए मैं कॉन्स्ट बॉडी पार्सर करके रिक्वायर अगेन मैं लिख देता हूँ एंड देन रिक्वायर लिखने के बाद यहाँ पे हम कर देते हैं बॉडी पार्सर। चलिए, तो हमने बॉडी पार्सर को भी इनिशियलाइज करवा दिया है। एंड बॉडी पार्सर को इनिशियलाइज करवाने के बाद अब मुझे चाहिए कोर्स। सो हमने जो क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स लिखा था उसको भी हम यहाँ पे कर देंगे इंस्टॉल। सो हम यहाँ पे उसको इनिशियलाइज करवाते हैं, कोर्स इज इक्वल टू रिक्वायर देन ब्रैकेट के अंदर कोर्स। तो चलिए, हमने यहाँ पे कोर्स को भी इनिशियलाइज करवा दिया है। अब अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, तो नेक्स्ट चीज जो मुझे करनी है वो ये है कि मुझे यहाँ पे एक ऐप क्रिएट करनी है, जिसके थ्रू मैं सारी चीज कर सकता हूँ। सो कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू करके मैं लिख देता हूँ एक्सप्रेस, क्योंकि मेरी जो ऐप होने वाली है वो एक्सप्रेस की ऐप होने वाली है। सो मैंने यहाँ पे कर दिया कॉन्स्ट ऐप। अब ऐप करने के बाद हम क्या करेंगे, तो पहले ये ऐप जो है वो क्या कर सकती है, हमें क्या करना है, कभी भी अगर मान लो कि मुझे क्या चाहिए, जेसन चाहिए, तो वो किस तरीके से होगा, तो वो बॉडी पार्सन डॉट जेसन हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपके जो भी डेटा हुआ जेसन में कन्वर्ट हो सकते हैं। देन जो मेरे पास नेक्स्ट है वो मुझे कोर्स का भी यहाँ पे यूज करना है, तो ऐप डॉट यूज और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ कोर्स। चलिए, तो यहाँ पे हमने कोर्स को भी डिफाइन कर दिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट अब मुझे क्या करना है, तो मुझे ये ऐप स्टार्ट करवानी है, तो उसके लिए एक पोर्ट नंबर चाहिए। सो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कॉन्स्ट एंड देन मैंने यहाँ पे लिख दिया पोर्ट। अब पोर्ट लिखने के बाद मुझे क्या करना है, उसका नंबर चाहिए। सो मैं इसको कर देता हूँ पोर्ट इज इक्वल्स टू। अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट और एक पोर्ट नंबर मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। तो अब इससे क्या होगा, तो ये देखिए यहाँ पे हमने 5000 पोर्ट नंबर तो दिया हुआ ही है। सो 5000 पोर्ट नंबर हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन कर दिया, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होगी जहाँ पे कुछ डायनेमिकली पोर्ट अगर डिफाइन हो रहा है, तो हम पोर्ट प्रोसेस डॉट env और उसके अंदर जो पोर्ट डिफाइन किया होगा वहां से हम उसका पोर्ट नंबर डायरेक्टली ले लेंगे। तो उसके वजह से क्या होगा, आपका 5000 अगर वहां पे नहीं मिल रहा है तो अभी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका कोई एक पोर्ट नंबर, डायनेमिक पोर्ट नंबर वहां पे आ जाएगा, जिसके थ्रू मेरा प्रोजेक्ट रन हो सकता है। अब ये सारी चीजें तो हो चुकी है, अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, मुझे लिखना है ऐप डॉट लिसन।
नाउ ऐप डॉट लिसन करने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पोर्ट जो मैंने दिया होगा। इससे क्या होगा, मेरा पर्टिकुलर पोर्ट के ऊपर ये एप्लीकेशन लिसन करेगी, यानी कि उस पर्टिकुलर पोर्ट नंबर के ऊपर मैं मेरी एप्लीकेशन को ओपन कर सकता हूँ। एंड देन यहाँ पे हम ब्रैकेट के अंदर लिख देते ऑफ कर्ली ब्रैकेट। अब ये जो है वो है एरो फंक्शन मेरा। अब एरो फंक्शन के अंदर मैं लिख देता हूँ लॉग, यानी कि मैंने यहाँ पे लिख दिया console डॉट लॉग। एंड यहाँ पे मैं एक मैसेज पास करवा देता हूँ, सर्वर इज रनिंग ऑन। एंड देन आफ्टर मुझे क्या करना है, इसको लोकल होस्ट पे स्टार्ट करवाना है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ http डबल कॉलन लोकल होस्ट कॉलन, हमारा जो भी पोर्ट नंबर है उसके ऊपर मुझे इसे लिसन करवाना है। अब जो भी पोर्ट नंबर है उसके ऊपर लिसन करवाना है। अगर डायनेमिकली कोई भी चीज लानी है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, टिट साइन का यूज करना है। आपको यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं करना है। ये टिट साइन और इन्वर्टेड कॉमा अलग है। आपके वन नंबर कीपैड के ऊपर, वन नंबर के साइड में और टैब के ऊपर एक की दिखेगी, दैट इज अ टिल्ट साइन। तो हमें यहाँ पे टिल्ट साइन का यूज करना है। एंड देन अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे उसका पोर्ट नंबर देना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉलर, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर मैंने डिफाइन किया हुआ है पोर्ट के अंदर। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा पोर्ट। हमने यहाँ पे एक मिस्टेक किया, हमें यहाँ पे देना था कर्ली ब्रैकेट, हमने दे दिया था राउंड ब्रैकेट। सो हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट दे देते। चलिए, तो ये पोर्ट नंबर मेरा डिफाइन हो चुका है। हमारा हमने ऐप को लिसन करवा दिया है पर्टिकुलर पोर्ट के ऊपर, और साथ में एक मैसेज भी भेज दिया है कि अगर ये पोर्ट स्टार्ट होता है तो ये वाला मैसेज डिस्प्ले होगा। लेकिन अब मुझे क्या करना है, मुझे हर बार ऐसा नहीं करना है। लाइक मुझे यहाँ पे अगर इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, नोट देन स्टार्ट। उसके बाद मुझे लिखना पड़ेगा मेरे एप्लिक ऐप डॉट जेएस का नाम। मुझे ये चीजें नहीं करवानी। मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल करना है। मुझे npm का एक कमांड एग्जीक्यूट कर दूंगा और उस कमांड के थ्रू ही मुझे क्या करना है, उस कमांड के थ्रू मुझे ऑटोमेटिक उसे रन करवाना है। जब भी मेरा पेज ओपन होगा, जब भी मेरा सर्वर ओपन होगा, तो उसके ऊपर ऑटोमेटिक वो रन हो जाना चाहिए। जब भी कुछ चीजें सेव करूँ, वो डायरेक्टली जो रन हो रहा है प्रोजेक्ट उसके ऊपर इफेक्ट करनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, तो उसके लिए ही हमने नोडेमोन इंस्टॉल किया था। अब नोडेमोन इंस्टॉल तो कर दिया है, लेकिन नोडेमोन को अब मुझे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। किस तरीके से डिफाइन करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिख देंगे स्टार्ट कॉलन, एंड स्टार्ट कॉलन लिखने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे अगेन इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे कमांड देते हैं नोड ऐप डॉट जेएस। चलिए, तो सबसे पहले चीज तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट कौन सा होगा, तो ऐप डॉट जेएस। अब मुझे स्टार्ट किसके थ्रू करवाना है, डेवलपर के थ्रू करवाना है। सो डेव कॉलन, नाउ यहाँ पे मैं लिखता हूँ नोडेमोन एंड देन ऐप डॉट जेएस। सो गाइज, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने एक न्यू टर्मिनल ले चुका हूँ और अब यहाँ पे लिखने वाला हूँ npm। देन उसके बाद मैं लिखता हूँ रन, एंड देन मुझे क्या करना है, डेवलपर यहाँ पे लिखना है। तो npm रन करके मैं लिखता हूँ डेव। सो मैं एंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है मिसिंग स्क्रिप्ट डेव। अब ये क्यों दे रहा है वो समझते हैं। तो पहली चीज तो हमने ये की है यहाँ पे कि हम अभी जो मेन फोल्डर है वो ब्लॉक के फोल्डर के अंदर है, और हमने जो नोडेमोन इंस्टॉल किया वो भी ब्लॉक के फोल्डर के अंदर ही इंस्टॉल किया। हमें नोडेमोन इंस्टॉल करना था ब्लॉक सर्वर के अंदर। सो मैं यहाँ पे करूंगा cd ब्लॉक अंडरस्कोप सर्वर, क्योंकि मेरा सर्वर मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। मेरा क्लाइंट अलग है, सर्वर अलग है, दो चीजें अलग अलग है। सो मुझे यहाँ पे npm इंस्टॉल एंड देन मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे नोडेमोन। एंड नाउ npm इंस्टॉल नोडेमोन करने के बाद यहाँ पे मैं करता हूँ एंटर, एंड एंटर करने के बाद यहाँ पे हमें कुछ एरर दे रहा है ये। सो यहाँ पे हम वापस एक बार देखते हैं। ओके, हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी। npm इंस्टॉल नोडेमोन। अब क्या होगा, अब हमारा नोडेमोन यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। तो देखिए, जैसे ही नोडेमोन मेरा इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पे उसका वर्जन भी शो ऑफ कर रहा है। एंड नाउ नोडेमोन हो जाए उसके बाद मुझे क्या करना है, अब अब मैं यहाँ पे कर सकता हूँ npm रन डेवलपर। अब जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, देखिए यहाँ पे मुझे दिखा रहा है लोकल होस्ट कॉलन 5000 इस पोर्ट के ऊपर मेरा स्टार्ट हो चुका है। अब देखिए मैं क्या क्या करता हूँ, यहाँ से इसको ओपन करने की ट्राई करता हूँ मेरे ब्राउजर के अंदर।
तो कैन नॉट गेट दिखा रहा है बिकॉज हमने अभी कोई पाथ क्रिएट नहीं किया है, लेकिन मेरा सर्वर क्रिएट होके आ चुका है यहाँ पे। सो दोस्तों अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक बेसिक कुछ चीज करवाने की ट्राई करता हूँ। लाइक मुझे क्या करना है, हमारे यूआरएल के अंदर जो स्लैश आ रहा है वहां पे एक सिंपल मैसेज हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐप डॉट गेट, एंड गेट लिखने के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्लैश। स्लैश करने के बाद मुझे यहाँ पे एक और ब्रैकेट क्रिएट करना है जहाँ पे मेरे पास दो चीजें हो सकती है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। अब रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जो है उसके ऊपर क्या वैल्यू हो सकती है वो देखते हैं हम। सो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, अगर जब ये सिंपल है मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स करना है और उसे क्या करना है, सेंड करना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा रिस्पॉन्स सेंड, एंड सेंड लिख करने के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ मैसेज हेलो वर्ल्ड फ्रॉम सर्वर। तो चलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम सर्वर, बस इतना हमने लिख दिया है। अब इसको हम कर देते हैं सेव। अब जैसे ही मैंने सेव करता हूँ तो देखिए, जैसे जब भी मैं यहाँ पे सेव करता हूँ टर्मिनल में देखिए कुछ इफेक्ट हो रही है, रिस्टार्टिंग ड्यू टू चेंज स्टार्टिंग नोड ऐप डॉट जेएस। तो ये क्या कर रहा है, हमें हर बार नोड ऐप डॉट जेएस लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही, वो ऑटोमेटिक ले रहा है जब भी मैं कोई ना कोई चेंज यहाँ पे कर रहा हूँ। तो चलिए ये चीज तो मेरी हो चुकी है। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि मेरा सर्वर रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके ऊपर कैसी चीजें आ रही है। तो देखिए मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो यहाँ पे दिख रहा है हेलो वर्ल्ड फ्रॉम सर्वर। दैट मीन्स हमारा सर्वर प्रॉपरली यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। आई होप आपको पता चल गया होगा कि हम सर्वर कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसको स्टार्ट कैसे करवा सकते हैं पर्टिकुलर पोर्ट नंबर के ऊपर। देखिए अभी हमने सिर्फ एक सिंपल मैसेज पास करवाया है, आगे जाके यहाँ पे बहुत सारी चीजें क्रिएट होगी, मॉड्यूल क्रिएट होगी, रूट क्रिएट होगी, वो क्या होगा वो बाद में समझेंगे। अभी आपको ये समझना है जब भी आप ऐप क्रिएट करोगे उसको पर्टिकुलर एक पोर्ट नंबर के ऊपर आप स्टार्ट करोगे, यानी कि आपके सर्वर को एक पर्टिकुलर पोर्ट नंबर के ऊपर स्टार्ट करोगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे आने वाले इस सीरीज के और वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।